हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव एट क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग आधुनिक इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की व्यवस्था पूर्ण संभावनाएं हैं। तो हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो आधुनिक भारत से बनते हैं, और चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का रहा हो, प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? बताना है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था। तो इसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? बताना है भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यानी पहला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो जवाब होगा 1600 ईस्वी में। इसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? यानी यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, किसने रखी और किसने समाप्त की। तो यहाँ बताना है बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? तो इसका जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक रुपए देने के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा 1717 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? बताना है किस संधि के तहत। तो यह संधि है इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765, यानी कि ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानगी मिली। इसके बाद सहायक संधि किसने लागू किया था? बताना है सहायक संधि लागू करने वाला कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सहायक संधि किसने लागू की? लॉर्ड वेलेजली ने। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? बताना है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, पलासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? बताना है पलासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला और एवं अंग्रेज के बीच, यानी सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? बताना है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा शाह आलम दूती और सुजाउद्दौला, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। वो अवध का नवाब था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? यानी जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था, वो नाम बताना है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर टॉमस रे। कौन था? सर टॉमस रे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, कलकत्ता यानी जिसे कोलकाता कहते हैं, नगर की नींव किसने रखी थी? बताना है कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉब चारनॉग, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? बताना है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1510 ईसा में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? यानी बताना है वह विदेशी आक्रमणकारी कौन था जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था? जवाब होगा नादिर शाह, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नादिर शाह ही था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। इसके बाद बताना है भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रमबंध, यानी कि उनका आने का क्रम बताना है, सबसे पहले कौन आए और सबसे बाद में कौन आए। तो सबसे पहले आने वाला कौन था?
सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और लास्ट में फ्रांसीसी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले पुर्तगाली, दूसरे डच, तीसरे अंग्रेज और चौथे फ्रांसीसी आए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वाडीवास का युद्ध कब हुआ था? बताना है वाडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो जवाब हो जाएगा 1760 ईसा में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? बताना है प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। तो जवाब हो जाएगा मसाले, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो जवाब हो जाएगा 1774 में। कब हुई? 1774, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताना है प्रश्न नंबर 20, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? यानी किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? बताना है। तो ऑप्शन हो जाए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटी, यानी कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटी। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताना है। तो यहां पर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर। प्रश्न नंबर 23 है, किस गवर्नर जनरल ने व्याप्तगत सिद्धांत या उसे कहते हैं हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? यानी हड़प नीति का प्रतिपादन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताना है। तो सब जानते हैं जैसे लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, भारत में पहली रेल कब चली थी? बताना है भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? बताना है वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन, यानी कि वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, इरबर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? बताना है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताना है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यानी बताना है भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? बताना है मैग्ना कार्टा लिबर्टम आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वुड डिस्पैच, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? बताना है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा मेरठ, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बताना है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो जवाब हो जाएगा
बैरकपुर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है, 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है। बिहार में 1857 का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बताना है, कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा रंगूर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताना है कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, यानी सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ही मेन कारण था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताना है, कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा सैयद अहमद, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सैयद अहमद थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? बताना है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो जवाब हो जाएगा सन्यासी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? बताना है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, यानी शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, संगठन है और स्थापना वर्ष है, बताना है। पहला ब्रह्म समाज बताना है कब स्थापना हुई। उसके बाद आर्य समाज, फिर कृष्ण रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 41 है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे, बताना है। शिकागो में जो धर्म संसद हुई थी उसमें किसने भाग लिया था? तो जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? यानी कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खां, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सुमिलित नहीं है? प्रश्न नंबर 44 बताना है, कौन सुमिलित नहीं है? प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, सत्यशोधन समाज, ज्योतिबा फुले और राधा स्वामी सत्य संघ, शिवदयाल सिंह, तत्वबोधिनी सभा, अरविंद घोष। तो बताना है कौन सुमिलित नहीं है? तो जवाब हो जाएगा तत्वबोधिनी समाज, अरविंद घोष, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 है, यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक था, बताना है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो जवाब हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? बताना है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो जवाब हो जाएगा अडियार, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? बताना है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है?
तो जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 है, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंधित की गई थी, यानी समय बताना है सती प्रथा कब बंद की गई थी। तो जवाब हो जाएगा 1829, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 49 है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, यानी कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, बताना है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईसा में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक कौन थे, यानी बताना है संस्थापक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा ए ओ हुम, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 53 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताना है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाब हो जाएगा व्योमचंद बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 54 है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी बताना है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 55 है, लाल पाल और बाल के नाम से किसे किसे कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा लाला राजपत राय, विपिन चंद पाल और बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन डी, यानी तीनों को। इसके बाद प्रश्न नंबर 56 है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, बताना है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 57 है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था, बताना है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 58 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था, बताना है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था। तो जवाब हो जाएगा बंग भंग आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ए से सही। इसके बाद प्रश्न नंबर 59 है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है, यानी अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है। तो जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 60 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, यानी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो जवाब हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा मैडम बीका जी कामा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 62 है, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने विदेश में फहराया था, बताना है। तो जवाब हो जाएगा मैडम बीकाजी कामा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 63 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो जवाब हो जाएगा 1906 में। कब की गई, 1906 में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट सेकंड प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताना है 1911 के समय दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आखिरी प्रश्न देखते हैं, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ये सही है, ये सही नहीं है, नहीं सही है।
दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, सही है। इसके बाद बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा, और इसके बाद दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, यानी कि ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी सही हैं। तो हम लोगों ने 65 प्रश्न एक वीडियो में देखा है, इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।